हाँ, शंख बजाइए। शंख बजाइए। सत्यानुसरण नारी नीति। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चरण चंद्र श्री हस्तलिखित সত্যানুসরণ সংকোচী দুঃখ আর প্রসারণী সুখ যাহাতে হৃদয়ে দুর্বলতা আসে, ভয় আসে, তাতেই আনন্দের খাক্তি, আর তাই দুঃখ। চাওয়াটা না পাওয়াই দুঃখ। কিছু চেও না, সব অবস্থায় রাজি থাকো, দুঃখ তোমার কি করবে। सत्यानुसरण मराठी पाठ। संकोचच दुःख आणि प्रसारणच सुख होय, ज्यामुळे हृदयात दुर्बलता येते, भीती वाटते, त्यातच आनंदाची उणीव, आणि तेच दुःख होय। अतृप्त इच्छा हेच दुःख होय। कसलीही इच्छा करू नकोस, येईल त्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यास तयार राहा, मग दुःख तुझे काय बरं करू शकेल। सत्यानुसरण हिंदी पाठ। संकोच ही दुख है और प्रसारण ही है सुख। जिससे हृदय में दुर्बलता आती है, भय आता है, उसमें ही आनंद की कमी है, और वही है दुख। चाह की अप्राप्ति ही है दुख। कुछ भी न चाहो, सभी अवस्थाओं में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। शांति शांति शांति। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीमुख निसृत नारी नीति। মহৎ গুণের কয়েকটি। আদর্শে অনুপ্রাণতা, সেবায় দক্ষতা, কার্যে নিপুণতা, কথায় মিষ্টতা ও সহানুভূতি, ব্যবহারে সম্বর্ধনা, এগুলি মহৎ গুণ। বাণী সংখ্যা 14। नारी नीति हिंदी पाठ। कतिपय महৎ गुण। आदर्श में अनुप्राणता, सेवा में दक्षता, कार्य में निपुणता, बातों में मधुरता और सहानुभूति, व्यवहार में संवर्धना, ये सभी महৎ गुण। पानी संख्या 14। शांति शांति शांति। जय गुरु। जय गुरु। अभी लक्ष्मी है, विजय लक्ष्मी लाइन पे है। हाँ जय गुरु। हाँ, तुम साधना आदि द्वारा रचित प्रार्थना शुरू करो। पूजनीय साधना प्रार्थना। लक्ष्मी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, एकदम काट काट हो रहा है। अच्छा, जय गुरु। आवाज आ रहा है अभी? हाँ, अभी क्लियर है। मेरे इष्ट, मेरे आदर्श, आज से मेरा जीवन तुम्हारा है। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरी जीवन का सर्वप्रथम व्रत हो। नारी नीति में तुमने कहा है, तुम कल्याणकारी रूप में, सती रूप में, नारी रूप में हो। मुझे अपने वैशिष्ट में वर्धनशील देखना चाहती हो। शपथ खाती हूँ, मेरे जीवन प्रति मुहूर्त में मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम उच्छल हो उठो, पुलक में, जीवन में, यश में और महान संवेग में। मैं नारी हूँ, अमृत की अधिकारिणी हूँ। आशीर्वाद करो, जिससे इस अशेष अमृत द्वारा निपीड़ित, व्यथित, कर्मिष्ठ, आदर्श अनुप्राण नर को मैं अपूर्व प्राण स्नान से स्नात करा के तुम्हारी ओर उसे और भी आगे बढ़ा सकूं। तुमने मुझे प्रेम की अधिकारिणी बनाया है। मैं अपने समस्त प्रेम को निःशेष करके तुमको तेजदीप्त जीवनमय देखना चाहती हूँ। तुम इस क्षण में आशीर्वाद करो, जिससे मैं इसी तरह से मेरा चलन तुम्हें तुम्हारी इच्छा को मूर्त कर तुम्हारी महान अभियान को अबाध कर उठा सकूं। मेरी अष्टि वृद्धि की परम उद्धाता, मेरे प्रिय परम, जन्म जन्मांतर के बहुत तपस्या के फल स्वरूप तुमको हमने पाया है। हम इस जीवन में सार्थक हुआ है हमारा जन्म। धन्य हुई हूँ, कृतार्थ हुई हूँ तुम्हारा चरण स्पर्श कर। युग युग से तपस्या करके भी मूर्त नहीं कर सका है। कितने पुण्य फल से उस तुमको मूर्त किया है और रूप भगवान को किया है।
मनुष्य भगवान। दयाल, कितना भाग्य है हमारा। प्रियतम, आज इस शुभ क्षण में तुम्हारे चरणों में सिर्फ यही हमारी प्रार्थना है, तुम दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, सुखी बनो, तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो, और हमें दो वैसी प्रेरणा जो हमें सक्षम बनाएगी, बचने बढ़ने का अपूर्व सौरभ प्रचारित होकर सपरिपर्शिक हमें अपने जीवन वृद्धि के अनुकूल बना दे। हे दरदी बंधु, मेरे सर्वस्व, तुम मेरे जीवन हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे जैसे बंधु, तुम्हारे जैसे प्रिय मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारे हर कर्म में, हर भंगिमा में मेरा यह विश्वास दृढ़तर हो। आशीर्वाद करो दयाल, मैं जिससे क्षण भर नहीं भूलूं। तुम मेरे श्रेष्ठ हो, तुम मेरे अनुकूल हो, तुम मेरे श्रेष्ठ हो। अतः दासी की प्रार्थना है, तुम्हारा जीवन चिरवर्धन में वर्धित हो उठे, तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे, मेरा नारीत्व धन्य हो, सार्थक हो तुम्हारी नारी नीति प्रतिपालन में। हे प्रियो राजाधिराज सम्राट, तुम रहो, तुम बचो, हमारा जीवन चलन के प्रति पदक्षेप में ध्वनित हो उठे स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। वंदे पुरुष। आज कृष्ण भाद्र 133 साल पहले ठाकुर आए धराधाम में। उनका लीला धराधाम में ऐसे ऐसे होता रहा, और ऐसे ठाकुर जी ने बोले भी कि अगले 10,000 वर्ष तक और किसी अवतारी को आने का जरूरत नहीं है। तो ये जो है चिर सुंदर प्रभु पुरुषोत्तम ठाकुर, चिर सुंदर मनुष्य और भी सुंदर अच्छा बनने के लिए ही उनका शरणापन्न होते हैं। तो इस कड़ी को हम आगे लेते हुए मिताली माँ को हम उनका वचन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण देते हैं। मिताली, म्यूट करो मिताली। जय गुरु सभी को। जय गुरु। आवाज आ रही ना? ओके। सुंदर प्रभु पुरुषोत्तम अविनाशी उज्ज्वल, हे चिर सुंदर प्रभु पुरुषोत्तम अविनाशी उज्ज्वल, असीम अतुल तेरा प्रेम मुझको, असीम अतुल तेरा प्रेम मुझको, रखे निश दिल हर पल अविनाशी उज्ज्वल, हे चिर सुंदर प्रभु पुरुषोत्तम अविनाशी उज्ज्वल, अविनाशी उज्ज्वल। मैं मरता हूँ घोर तिमिर में, तुम रक्षा करते हो। मैं मरता हूँ घोर तिमिर में, तुम रक्षा करते हो। राह भटक कर मैं रोता हूँ, राह भटक कर जब रोता हूँ, कतई तुम दर्शाते हो। स्वामी तुम हो तो जीवन है, स्वामी तुम हो तो जीवन है, तुम बिन मैं निर्बल अविनाशी उज्ज्वल, हे चिर सुंदर प्रभु पुरुषोत्तम
अविनाशी उज्ज्वल। जो तेरा नहीं वो क्या जाने, तेरी महिमा क्या पहचाने। जो तेरा नहीं वो क्या जाने, तेरी महिमा क्या पहचाने। दाता तुम हो संत जगत में, तुम हो तो सब सुंदर है। दाता तुम हो संत जगत में, तुम हो तो सब सुंदर है। तीन जगत है धूल चरण की, तीन जगत है धूल चरण की, तुम पर सब निर्भर है। तेरे चरण जो आश्रय लेता, तेरे चरण जो आश्रय लेता, वो जीवन में सफल। अविनाशी उज्ज्वल। ये चिर सुंदर प्रभु पुरुषोत्तम, अविनाशी उज्ज्वल। असीम अतुल तेरा प्रेम मुझको, असीम अतुल तेरा प्रेम मुझको, रखे नित दिन हर पल। अविनाशी उज्ज्वल। ये चिर सुंदर प्रभु पुरुषोत्तम, अविनाशी उज्ज्वल। अविनाशी उज्ज्वल। अविनाशी उज्ज्वल। जय गुरु जय गुरु मिताली, सभी बहुत को। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। हम ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा परिवार का मंगल के लिए। जय गुरु। अभी हम गार्गी चक्रवर्ती लाइन पे हो क्या गार्गी? जय गुरु। अच्छा, जय गुरु। ठाकुर पिया, कैसे तूने मेरे तन में अपने रंग से रंग दिया। कभी कभी सचमुच पता ही नहीं चलता है कि हमारा चलन में वो आ जाता है जो ठाकुर का वाणी, जो ठाकुर ने बोला है। तो इसी धारा को आगे बढ़ते हुए, ठाकुर जी का वर्णन करते हुए, हमारा रंग में रंग लगाते हुए हमारा साथ आए हैं गार्गी चक्रवर्ती पानवेल से। गार्गी शुरू करो। ठाकुर पिया ओ, कैसे तूने मोरे तन मन अपने रंग में रंग दिया। हो रामा क्या किया, हाय क्या किया। हो रामा क्या किया, हाय क्या किया। मान ज्ञान धन जीवन यौवन, झूठा बोझ बढ़ाया। महर के तेरे तनिक कण ने मुझे भरम से बचाया। मान ज्ञान धन जीवन यौवन, झूठा बोझ बढ़ाया। महर के तेरे तनिक कण ने मुझे भरम से बचाया। रामा हो ये क्या किया, रामा हो ये क्या किया। हो रामा क्या किया, हाय क्या किया। हो
रामा क्या किया, हाय क्या किया। अवश जीवन व्याकुल तड़पे, मोहा फिर सताया। अवश जीवन व्याकुल तड़पे, मोहा फिर सताया। बरस धारा करुणा की, तेरे काल कहर से बचाया। बरस धारा करुणा की, तेरे काल कहर से बचाया। ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। हो मोरे पिया, मोरे सावरिया। हो रामा क्या किया, हाय क्या किया। हो रामा क्या किया, हाय क्या किया। तूने तो मुझको हर जीवन को सूरत अपनी बताया। तुझको जीवन कर के अर्पण, जीवन पथ को पाया। तूने तो मुझको हर जीवन को सूरत अपनी बताया। तुझको जीवन कर के अर्पण, जीवन पथ को पाया। रामा हो ये क्या किया, रामा हो ये क्या किया। ओ रामा क्या किया, हाय क्या किया। हो रामा क्या किया, हाय क्या किया। हो रामा क्या किया, हाय क्या किया। जय गुरु। जय गुरु। गार्गी बेटा बहुत अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे ठाकुर जी का, सिस्टी बड़ी माँ का गाने लेके तुम बार बार हमको मनोरंजन प्रदान करो। जय गुरु, ईश्वर तुम्हारा भला करे। अभी जय हम नेक्स्ट, हाँ हम नेक्स्ट कड़ी में जो आगे चलते हैं, इस समाज का जो धारा है, ठाकुर जी ने बिल्कुल अपोजिट स्रोत लेके आए हैं। क्या? राधा का स्रोत। वही राधा नाम का जो महिमा को आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ है अनुपा दास मुंबई से। अनुपा, जय गुरु। जय गुरु हाँ, माँ। शुरू करो। जय राधा राधा नाम तब पुण्य सीधा। जय राधा राधा नाम तब पुण्य सीधा। লক্ষ অধম তোমার শরণ, লক্ষ অধম তোমার শরণ, পুরাণ মনস্কাম। জয় রাধা রাধা নাম তবু পুণ্য সিধা। জয় রাধা রাধা নাম তবু পুণ্য সিধা। পাবনা জেলার হিমায়তপুরে জন্ম নিলে ঠাকুরে। পাবনা জেলার হিমায়তপুরে জন্ম নিলে ঠাকুরে। 1295 30 ভাদ্র শুক্রবারে তাল নবমী শুক্ল পক্ষে দয়াল
তুমি মহাপ্রাণ। জয় রাধা রাধা নাম তবু পুণ্য সিধা। জয় রাধা রাধা নাম তবু পুণ্য সিধা। শিব চন্দ্রের পুত্র হয়ে এলেন ঠাকুর হে অনুকূল। শিব চন্দ্রের পুত্র হয়ে এলেন ঠাকুর হে অনুকূল। মাতা মনমোহিনীর কোলে ফোটালে প্রেম মুকুল। ও গো প্রাণ শিখা শুভ্র গাহি তব জয় গান। জয় রাধা রাধা নাম তব পুণ্য সিধা। জয় রাধা রাধা নাম তব পুণ্য সিধা। লক্ষ ধম তোমার শরণ, লক্ষ ধম তোমার শরণ, পুরা মনস্কাম। জয় রাধা রাধা নাম তব পুণ্য সিধা। জয় রাধা রাধা নাম তব পুণ্য সিধা। জয় রাধা রাধা নাম তব পুণ্য সিধা। जय गुरु। जय गुरु अनुपा, जय गुरु। आई एम स्पीचलेस एक्चुअली। और तुम्हारा ये गाना हमारा मातृ सम्मेलन का जो मान को और भी बढ़ाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम और भी आगे बढ़ो। जय गुरु। अभी हमारा पुणे से राजश्री पाठक माँ को हम आमंत्रित करते हैं कि आज ये पुण्य दिन में हमारा जो ठाकुर जी का जो धारा है, जो बारिश है हमारा सब मनुष्य जन्म का ऊपर, उनको आगे बढ़ते हुए हमारा कुछ शब्द हमारा साथ वो शेयर करें। जय गुरु। जय गुरु। इंदिरा माँ, आवाज आ रहा है? हाँ, एकदम बराबर आ रहा है। ओके ओके। परम पूजनीय माता मनमोहिनी देवी, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ, परम पूज्यपाद श्री श्री बोरदा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा तथा सभी ठाकुर परिवार के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। और आप सभी उपस्थित माता, भगिनी, गुरु भाई, ऋत्विक देवता, सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम और हार्दिक जय गुरु। सबसे पहले मैं आप सभी का इंदिरा माँ का, वंदना माँ का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज के शुभ जन्मदिन के अवसर पर, दयाल ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर आपने मुझे बोलने के लिए संधि दिया है। इसके लिए मैं आभारी हूँ। थोड़ा सा मैं हम ठाकुर जी को जैसे ही पुरुषोत्तम, युग पुरुषोत्तम कहते हैं, उनको हमने सद्गुरु के रूप में पाया है, तो उसके लिए हमारा अपना श्रद्धा और विश्वास और भक्ति कैसी बढ़ानी चाहिए उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ। मैं इसकी शुरुआत एक भगवत गीता के श्लोक के मार्फत करना चाहती हूँ, जो श्लोक शायद आप सबको मालूम है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। माने कि जो भक्त बहुत प्रेम और अनुराग से मेरा स्मरण चिंतन निरंतर करते हैं और निष्काम भाव से मेरा पूजन करते हैं, उनका योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। देखिए, हम सभी सत्संगी लोग आज जो भी जुड़े हुए हैं, हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम श्री श्री ठाकुर ने दिए हुए रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार ऐसा एक भक्त ठाकुर जी से पूछते हैं कि ठाकुर विश्वास कैसे पक्का हो सकता है? तो ठाकुर जी ने कहा है कि विश्वास श्वास क्रिया की तरह एक सहज चीज है। मनुष्य का जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति विश्वास भी है। मानो समझो एक बच्चा है, उसका एक माँ के प्रति जैसा विश्वास होता है, वो जितना गहरा होता है उतना ही बच्चे का माँ के प्रति का निष्ठा भी उतना गहरा होता है।
ठाकुर कहते हैं भाव में ही है विश्वास की प्रतिष्ठा। जितना हम हमारे प्रवृत्ति के बंधन को इष्ट कार्य के लिए नियंत्रित करेंगे, सुकेंद्रित करेंगे, उतनी हमारी भक्ति हमारे हृदय में, चरित्र में प्रस्फुटित होने लगती है। चरम भक्ति की सीमा क्या है? चरम भक्ति की सीमा या उसकी पराकाष्ठा मुक्ति में नहीं है। मुक्ति माने क्या? मुक्ति माने हमारे अंदर जितने भी अवगुण है, जैसे कि आलस्य, स्वार्थपरायणता, ईर्ष्या, अप्रेम, असाफल्य या तो भीरुता, इतने सभी जो अवगुण है उससे मुक्ति, वो हमारा मोटो होना चाहिए। हम अक्सर हमने सुना है कि संत मीराबाई की कहानी तो सब जानते हैं। वो तो चरम भक्ति की सीमा थी, वो तो पूर्ण रूप में ना कृष्णमय हो गई थी, इसलिए विष को भी उन्होंने अमृत मान के पी लिया और भगवान श्री कृष्ण में समा गई। ठाकुर ने हमें जो 5 नीतियां पालन करने को कहा है, मेनली यजन, याजन, इष्टवृत्ति, सत्सेनी और सदाचार, इसका अगर हम सही रूप से पालन करते हैं, ठाकुर जी के विचारों का हम अगर अनुसरण सही मामले में करते हैं, तो हमारे में भी धीरे धीरे भक्ति की मात्रा बढ़ती ही है। सच्चा भक्त कौन होता है? सच्चा भक्त वही है जो अपने सोचने, बोलने या करने में अपने आराध्य को जो गौरवशाली बनाता है ना, वही सच्चा भक्त है। आजकल ज्यादातर क्या है, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बातें करते हैं और उसके ऊपर सब तौलना चाहते हैं। किसी एक दुख का समाधान भी हम वैज्ञानिक दृष्टि से देने का तरीका अपनाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा सोचे कि ये जो हमको शरीर मिला है वो परमपिता के दया से मिला है, और ये शरीर भी मानो एक यंत्र है, उसे हमको सुस्त रखना चाहिए और उनके ही काम में लगाना चाहिए। जैसा उन्होंने बोला है वैसा करना ही हमारा प्रथम दायित्व है। जो भी हम कर्म करें, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, सभी कर्म अगर हम कृष्णार्पण नमस्तु ऐसे भाव से करते हैं, हर एक अच्छे बुरे कर्म का दायित्व लेने के बजाय या देने के बजाय, हर टाइम ऐसा होता है ना, हम अक्सर बुरे कर्म के लिए जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल दूसरे को ठहराते हैं। तो ये सब लेन देन के मामले में पढ़ने के सिवा अगर हम हर एक काम इष्ट कार्य करने के लिए ही करना है ऐसा समझते हैं, ऐसा सोचते हैं, अगर हम हमारी गुरु की दया की बात, उनके कार्य करते समय जिन लोगों ने मुझे मदद की है, अगर हम उन लोगों के गुणों की चर्चा हम आवेग सहित करते हैं, तो सही मामले में वह होगा योगा कर्मसु कौशल। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आत्मसुख चाहते हैं। आत्मसुख की कामना के हेतु हम अगर आबद्ध रहते हैं तो हमारा जीवन एकदम पशुवत हो जाता है। आलोचना प्रसंग में ना एक बार श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे भले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। माने कि आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा को काम कहा जाता है और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा को प्रेम कहा जाता है। यदि अगर हम कारणमुखी, इष्टमुखी या ईश्वरमुखी नहीं होते हैं, तब तो प्रवृत्ति मुख होना ही है। देखिए, हमने कितने सारे पितृभक्ति, मातृभक्ति या स्त्री की स्वामी भक्ति हो या शिष्य की गुरु भक्ति, ऐसे कई सारे उदाहरण हम लोग ने अब तक सुने हैं। प्रभु रामचंद्र का जो स्वयं का जो चरित्र है, वो तो पितृभक्ति का एक उत्तम उदाहरण है। बीच में मैंने कहानी पढ़ी थी, आप सब लोग को शायद मालूम ही होगा, आर्य चाणक्य के विषय में। जब वो एक बालक थे ना, तब एक ज्योतिषी ने उनकी माँ को बताया था कि तुम्हारा लड़का राजा होगा, क्योंकि उसके सामने वाले जो दांत है वो बड़े हैं और ऊंचे हैं। ऐसा और तब वो ज्योतिषी ने ये भी कहा कि जैसा ये एक सुलक्षण है ना, वैसा एक कुलक्षण भी है। वो लड़का भी सुनता है। वो कुलक्षण क्या है कि एक वो लड़का माँ के दुख का कारण होगा। ऐसा जब ही आर्य चाणक्य ने जब वो सुना, वो बहुत छोटे बालक थे, सुनते ही उन्होंने अपने 2 जो कच्चे दांत थे उनको तोड़ डाला। मानो देखिए, ऐसा लड़का जो अपने माँ को खुश करने के लिए किसी भी कष्ट और त्याग को स्वीकार कर सकता है, उसके ऊपर तो भाग्य लक्ष्मी प्रसन्न होने ही वाली है। वैसे ही ठीक वैसे ही तरह से हमारे परम दयाल, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जीवन चरित्र भी अपने माँ के प्रति का जो उनका अनुराग है, प्रीति है, उसका एक बुलंद उदाहरण हमने देखा है। और आचार्य परंपरा के मार्फत हम लोग वो जीवन देख रहे हैं। और एक गुरु भक्ति का उदाहरण एक और भी पढ़ा था, वो था आरुणि और उपमन्यु के विषय में। शायद आपको वो कथा मालूम हो, बहुत सुंदर कथा है। धौम्य ऋषि के एक शिष्य थे उपमन्यु नामक ना, और उनको एक गाय की देखभाल के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। जब गुरु ने देखा कि उपमन्यु मोटे मोटे होते जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको पूछा कि तुम खाते क्या हो।
तो उन्होंने कहा जो भिक्षा मांगता हूँ उससे मैं जीवन यापन करता हूँ। तब धौम्य ऋषि ने कहा कि जो भी भिक्षा पाओगे वो अभी मुझे दोगे। तो कुछ दिन बाद गुरुजी ने उसको फिर से भोजन के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा कि पहली भिक्षा मैं आपको देता हूँ और दूसरी वाली जो मिलती है उससे मैं खाता हूँ। तो गुरु ने कहा तो ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम दूसरे भिक्षुकों का हक छीन रहे हो। उसके बाद उपमन्यु सिर्फ गाय का दूध पीने लगा। फिर भी उनके गुरु ने कहा कि अभी गाय का दूध पीते हो तो तुम बछड़े के ऊपर अन्याय कर रहे हो। तो उसके बाद उपमन्यु बछड़े के मुंह में या गाय के थन में जो लगता था ना, वो दूध का फेन लगा रहता था, वो चाट के खा जाता था। तब गुरु ने कहा कि उसको भी मत चाटो। अभी उपमन्यु के सभी भोजन के मार्ग बंद हो गए। फिर उपमन्यु मन सोचता है कि दूध पीने के लिए मना किया है मेरे गुरु ने, गाय चराने के लिए तो मना नहीं किया, तो क्यों ना मैं खाली पेट ही सही, लेकिन मैं जो गाय का दायित्व मुझे मेरे ऊपर दिया गया है तो वो गाय चराने का आनंद मैं लेना चाहूंगा। तो एक दिन ऐसा ही उनको भूख बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके कारण वो भटकते भटकते उनको इतना भूख लगा कि वो एक आग के पत्ते को चबा जाते हैं। तुरंत ऐसा होता है कि वो अंधे हो जाते हैं और इधर उधर भटकते भटकते कुएं में गिर जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे गुरुजी आश्रम में देखते हैं कि उपमन्यु नहीं लौट आया, तो वो बाकी शिष्यों को लेकर वन में निकलते हैं उनको ढूंढने के लिए। पुकारते पुकारते आवाज देते देते उनको कुएं से एक आवाज आती है, जो उपमन्यु कहते हैं कि गुरुजी मैं यहाँ पे हूँ, और वो अपनी सारी कहानी गुरुजी को बताते हैं। उसके बाद गुरु के उपदेश अनुसार और जो देवों के वैद्य है ना अश्विनी कुमार, उनकी आराधना से उपमन्यु की दृष्टि वापस आती है। वो गुरु के यहाँ स्वस्थ होकर आते हैं, प्रणाम करते हैं और गुरुजी उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो, अभी सारे वेद और धर्म शास्त्र का तुम्हें ज्ञान होगा। अभी देखिए इतनी चोट सहन करके भी जिसकी भक्ति और विश्वास इतना अटल रहा, वैसे व्यक्ति निश्चय ही ज्ञान के राज्य में वो अधिष्ठान लाभ करेगा ही। आप सबको मालूम है, शायद बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग जहाँ पे उनको सोयराबाई का नाम उनको मालूम होगा। संत सोयराबाई, बहुत जो स्त्री संत हो गए उसमें एक थे सोयराबाई, और उन्होंने बहुत सारी, वो तो बहुत इलिटरेट थी, उनको कोई शैक्षणिक ये नहीं था बैकग्राउंड, तो उन्होंने कई सारे ऐसे 92 अभंग सोयराबाई ने लिखे हैं, और वो शूद्र जाति को बिलोंग करती थी। उनको ऐसा इनजस्टिस लगता था कि ये सब ब्राह्मण लोग मुझे क्यों अपनाना नहीं चाहते। करते करते वो जीवात्मा परमात्मा के ऊपर आराधना करते करते देह मन चित्त शुद्धि के उन्होंने उसके ऊपर इतने अभंग लिखे कि वो 92 अभंग, बहुत बहुत सारे अभंग उनके बहुत फेमस है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे भागवत ग्रंथ में भी बोला गया है ना कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। वो भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वगैरह हम तो करते ही है, यजन यजन इष्टवृत्ति के माध्यम से हम वो कर ही रहे, लेकिन दास्य भक्ति माने क्या? टू सर्व माय लॉर्ड। जैसा मेरी ताकत है वैसा मैं मेरे परम दयाल की, मेरे आराध्य की सेवा करूं। सख्य भक्ति तो हम जानते हैं, कृष्ण और अर्जुन सख्य भक्ति के बहुत उत्तम उदाहरण है। और लास्ट में जो आता है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो है आत्मनिवेदन, टोटल सरेंडर ऑफ योरसेल्फ टू द लॉर्ड। ये अगर भक्ति हम लोग कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं, तो हम जरूर भक्ति में तो दृढ़ होते ही है, हमारा जीवन उन्नत होता है, और ठाकुर ने जैसा चाहा है वैसे कृपा के अधिकारी भी हम लोग हो जाते हैं। जाते जाते 2 मिनट में ऐसा सिर्फ बात कहना चाहूंगी। काफी टाइम लोग बोलते हैं अनुभव और अनुभूति के बारे में। अनुभव ये तो बहुत वैयक्तिक, बहुत पर्सनल चीज है। जब हम गुरु की कृपा को महसूस करते हैं ना फिजिकल फॉर्म में, जब वो सक्सेसफुल होने दिखती है, तो हमको लगता है कि ये अनुभव है। माने एक कोई चीज हमारे मर्यादा के बाहर है। हाँ, अगर वो हमको जैसे कि सोचे कि किसको जॉब नहीं है, शादी नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, घर खरीदना चाहते हैं लेकिन हो ही नहीं रहा है, कोई ज्यादा से ज्यादा सीरियस शारीरिक अस्वास्थ्य है, पर वे मेरे लिमिट के बाहर है, मैं कितना भी कोशिश करूं लेकिन मुझे इसमें सक्सेस नहीं पाती, तब वो मुझे, जब गुरु कृपा मुझे होती है और मुझे वो चीज पाने में सफलता मिलती है, मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचती है, तब मुझे उनका अनुभव होता है।
और अनुभूति माने क्या है? अनुभूति तो बहुत ऊंचा स्तर होता है। अनुभूति शब्द कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन उसका स्तर बहुत ज्यादा ऊंचा है। अनुभूति होने के लिए हमको कोई भी चीज हमारे सामने सॉलिड फॉर्म में रहने की जरूरत नहीं होती। जैसे देखिए, एक छोटा उदाहरण है, अचानक हमको कभी गुलाब के फूल का सुगंध आता है, या कोई अपना व्यक्ति फिजिकली करीब नहीं है, लेकिन उसके अस्तित्व को हम लोग महसूस करते हैं। कभी कभी कॉमनली ऐसा लगता है कि हम इंटेंसली किसी व्यक्ति की याद आती है और फोन पे उससे बात हो जाती है, वह अचानक हमको मिल जाते हैं। ये तो बहुत बहुत नॉर्मल ऑर्डिनरी अनुभूति की चीज है, उससे बहुत सटल लेवल के अनुभव भी होते हैं। और ये अनुभव जब भी होंगे जब हमारा ट्यूनिंग, हमारा एक फ्रीक्वेंसी, हर एक जीव का एक फ्रीक्वेंसी अपने परमात्मा के साथ, इष्ट आराध्य के साथ वो हायर फ्रीक्वेंसी से अगर मिल जाता है ना, तो अपना रिसिप्टिविटी और ग्रहण क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ता है। इसके लिए मैं चाहती हूँ आज आइए हम सभी लोग श्री श्री ठाकुर जी के जैसे भी दिए हुए उन्होंने रास्ते हैं उसके ऊपर चले। अपने आप को उन्नति की दिशा में ले जाना हमारा मोटो है नहीं, हमारा मोटो है नाम ध्यान। इतना मन लगा के करिए, इतना मन लगा के करिए कि अपना रिसिप्टिविटी, अपना फ्रीक्वेंसी हम दयाल के साथ जुड़ते 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 अपने आप को धन्य करेंगे, अपना जीवन धन्य करेंगे। आइए इसी के साथ हम सभी, मैं इसके साथ आप सभी के लिए, आपकी मंगल, स्वास्थ्य के लिए, शांति के लिए मंगल कामना करती हूँ और चाहती हूँ परम दयाल श्री श्री ठाकुर चंद्र जी हम सभी लोगों को, माने कि मैं तो हर टाइम यही प्रार्थना करती हूँ कि दयाल ठाकुर आप हमेशा मुझे भक्त के रूप में स्वीकार कीजिए। इसके साथ अगर कोई भूल की गई हो तो प्लीज मुझे कृपा करके क्षमा कीजिएगा। मैं मेरी आलोचना खत्म करना चाहती हूँ। जय गुरु। जय गुरु राजेश्वरी। जय गुरु इंदिरा माँ। हाँ, क्षमा मांगने का तो बात ही नहीं है। तुमने इतने अच्छे अच्छे भक्ति का जो बात हम लोगों को तुम जानकारी दिया है, क्योंकि कभी कभी ना आजकल का भाग दौड़ का जिंदगी में सचमुच बहुत डेप्थली कुछ पढ़ना, कुछ वहां से निकालना ये मुमकिन नहीं होता है। लेकिन अभी जो हमारा ई मातृ सम्मेलन, ई सत्संग से हम बहुत कुछ हम जान पाए हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग। जय गुरु। और हम भी आपका भगवान का पास, ठाकुर जी का पास, आपका परिवार का, सबका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। जय। अच्छा, आगे बढ़ते हुए गौरी पालित माँ लाइन पे है क्या? गौरी माँ अंधेरी से पालित माँ। हाँ। अच्छा ठीक है माँ, आप तैयार रहिए। ओके। ये जो माँ ने आज एक प्रस्तुत किया है कि हे दयाल ठाकुर करो आरती तुम्हारा, ये ठाकुर के लिए एक नया प्रस्तुत है। हम अभी गौरी पालित माँ को ये निवेदन करती हूँ, आपका भजन शुरू कीजिए। जय गुरु। जय गुरु। हे दयाल ठाकुर तुम आरती करो, हे दयाल ठाकुर करो आरती तुम्हारी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तुम्हारी, हे प्रिय पति में करो आरती तुम्हारी। तुम पे ठाकुर बल बल जाओ, साज सवेरे तुम्हारे गुण गाओ। प्रेम में रंगी भक्ति में तुम्हारी, प्रेम में रंगी भक्ति में तुम्हारी। हे दयाल ठाकुर करो आरती तुम्हारी। हे माटी का तन है तुम्हारा, मन और प्राण भी तुम्हारे। हे माटी का तन है तुम्हारा, मन और प्राण भी तुम्हारे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। ये माटी का तन है तुम्हारा,
कन्हैया तुम हो भगवान मेरे। ठाकुर 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 रटे आत्मा मेरी, ठाकुर 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 रटे आत्मा मेरी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर तुम्हारे रूप अनुपम मन को हरता जाए। ठाकुर तुम्हारे रूप अनुपम मन को हरता जाए। मन ये चाहे हर पल आँखियाँ तुम्हारा दर्शन पाए। मन ये चाहे हर पल आँखियाँ तुम्हारा दर्शन पाए। दर्श तुम्हारी प्रेम तुम्हारा आस है मेरी, दर्श तुम्हारी प्रेम तुम्हारा आस है मेरी। हे दयाल ठाकुर करूं आरती तुम्हारी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तुम्हारी, हे प्रिय पति मैं करूं आरती तुम्हारी। तुम पे ओ ठाकुर बल बल जाओ, सांझ सवेरे तुम्हारे गुण गाओ। प्रेम में रंगी भक्ति में तुम्हारी, प्रेम में रंगी भक्ति में तुम्हारी। हे दयाल ठाकुर करूं आरती तुम्हारी, हे दयाल ठाकुर करूं आरती तुम्हारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु। जय गुरु। एकदम नया ढंग से आपने जो ठाकुर जी का या सीसी बड़ी माँ का गाना से थोड़ा अलग, फिर भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मन को हृदय को छू लेने वाला गीत हमने आपने माँ हम लोगों को सुनाया है। बहुत सुंदर। अभी हम और वही है जो राम वही कृष्ण वही श्री अनुकूल, एक ही रूप लेकिन भिन्न देह। तो अभी मैं सुतोपा को, भाईंदर से सुतोपा को हम उसका भजन पेश करने के लिए बुला रहे। सुतोपा सुन रहे हो ना मुझे? हाँ सुतोपा, हाँ जय गुरु। जय गुरु। हाँ तुम एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है, तुम तुम्हारा भजन पेश करो। जय गुरु।
जय गुरु सुतपा, बहुत अच्छा। और आज तुम्हारा गाने से तो हमको वही लग रहा है कि सचमुच आज ठाकुर जी का जन्म महोत्सव है। बहुत अच्छा, तुम आगे बढ़ने का। अच्छा, अभी मुझे लगता है हम जो आगे बढ़ते हैं अभी प्रतीक्षा है ना लाइन पे? प्रतीक्षा, हाँ जय गुरु माँ। अच्छा जय गुरु। अच्छा, पुरुषोत्तम धराधाम में आके जीवन को सुंदर बनाया है, ये एहसास हम लगभग सभी को है, सभी को होता भी है। और ये अनुभूति को आगे बढ़ाते हुए हमारा बदलापुर का माँ लोगों ने एक प्रस्तुत किया है। हाँ प्रतीक्षा, हाँ तुम तुम्हारा गाना पेश करो। जय गुरु। गुरु आवाज बिल्कुल क्लियर आ रहा है। जय गुरु। पुरुषोत्तम अवतरले, पुरुषोत्तम अवतरले, अवतरले अवनीवर। ठाकूरजींच्या चरणी जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर।
आमचे जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर. बडीमाच्या संगे येऊन घडविला संसार, दीन दुबळ्या लोकांचा बनला तुम्ही आधार. बडीमाच्या संगे येऊन घडविला संसार, दीन दुबळ्या लोकांचा बनला तुम्ही आधार. आचार्यांच्या रूपे, आचार्यांच्या रूपे तुमचा आदर्श जगभर. ठाकूरजींच्या चरणी जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर. गुरुनामाने मिळते आमच्या मनास हो शांती, गुरु विना नाही आमच्या आयुष्यास गती. गुरुनामाने मिळते आमच्या मनास हो शांती, गुरु विना नाही आमच्या आयुष्यात गती. गुरु कृपा, गुरु कृपा सदा राहो आमच्यावर. ठाकूरजींच्या चरणी जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर. यजन याजन इष्टवृत्तीने पळते महाभीती, सत्सैनी अन सदाचार आणतात उत्क्रांती. यजन याजन इष्टवृत्तीने पळते महाभीती, सत्सैनी अन सदाचार आणतात उत्क्रांती. महामंत्र महामंत्र तुम्ही देऊनी व्यापले चराचर. ठाकूरजींच्या चरणी जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर. पुरुषोत्तम अवतरले अवतरले अवनीवर, ठाकूरजींच्या चरणी जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर. आमचे जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर, आमचे जीवन झाले सुंदर. जय गुरु. जय गुरु. प्रतीक्षा और तुम्हारा टीम बहुत अच्छा है, सचमुच खूब छान. थैंक यू. और सचमुच ठाकुर जी को पकड़ने से लोगों का जीवन का सुंदर जो होने का एग्जाम्पल एक नहीं हजारों है, लाखों है. ठाकुर जी का शरणपन्न होके लाखों लाखों लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन परिवर्तित हुए हैं और जीवन चलना सुनिर्धारित, सुनियंत्रित, सुनिश्चित हुआ है. अभी हम फिर से और एक ठाकुर जी का महिमा का जो भजन है लेके हम आगे बढ़ेंगे. ठाकुर जी धराधाम में आए हैं, आके ऐसे लीला किया है कि चारों ओर महा आनंद आनंद प्रवाहित हो रहा है. ये इसको गाने का रूप दिया है हमारा लक्ष्मी माँ विजय लक्ष्मी. सुन रहे हो मुझे? हाँ जय गुरु. हाँ जय गुरु. शुरू कर जी. आवाज आ रहा है ठीक से? हाँ एकदम आ रहा है. उछला त्रिभुवन, उछला
ত্রিভুবন এ উচ্ছল ত্রিভুবন মহানামরে ভক্ত প্রাণ জাগ জাগরে প্রবাহিত আজি কি মহানন্দরে প্রবাহিত আজি কি মহানন্দরে উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন এ উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন এ উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন মহানামরে ভক্ত প্রাণ জাগ জাগরে প্রবাহিত আজি কি মহানন্দরে প্রবাহিত আজি কি মহানন্দরে উঠরে জাগরে কর নাহি দেরি উঠরে জাগরে কর নাহি দেরি ডাকুଛନ୍ତି দয়াল দিবাহୁ ପ୍ରସାରୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୟାଲ ଦିବାହୁ ପ୍ରସାରୀ ଉଠରେ ଜାଗରେ କର ନାହିଁ ଡେରି ଉଠରେ ଜାଗରେ କର ନାହିଁ ଡେରି ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୟାଲ ଦିବାହୁ ପ୍ରସାରୀ ଗାଓରେ ସର୍ବେ ପ୍ରଭୁ ଗାଓରେ ସର୍ବେ ପ୍ରଭୁ গাওরে সর্বে প্রভু গাওরে সর্বে প্রভু জয় গান রে ভক্ত প্রাণ জাগ জাগরে প্রবাহিত আজি কি মহানন্দরে গাওরে সর্বে প্রভু 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 হে গাওরে সর্বে প্রভু গাওরে সর্বে প্রভু জয় গান রে ভক্ত প্রাণ জাগ জাগরে প্রবাহিত আজি কি মহানন্দরে প্রবাহিত আজি কি মহানন্দরে অয়ুত অন্তরে হুয়ে ঝঙ্কুরিত অয়ুত অন্তরে হুয়ে ঝঙ্কুরিত পুরুষোত্তমଙ୍କ প্রেমর সঙ্গীত পুরুষোত্তমଙ୍କ প্রেমর সঙ্গীত অয়ুত অন্তরে হুয়ে ঝঙ্কুরিত অয়ুত অন্তরে হুয়ে ঝঙ্কুরিত পুরুষোত্তমଙ୍କ প্রেমর সঙ্গীত পুরুষোত্তমଙ୍କ প্রেমর সঙ্গীত পরমানন্দ সুধা 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 হে পরমানন্দ সুধা পরমানন্দ সুধা কর পান রে ভক্ত প্রাণ জাগ জাগরে প্রবাহিত আজি কি
ମହାନନ୍ଦରେ ପ୍ରବାହିତ ଆଜିକି ଆନନ୍ଦରେ परमानंद सुधा 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 हे परमानंद सुधा परमानंद सुधा परमानंद सुधा परमानंद सुधा करो पान रे भक्त प्राण जागो जागो रे प्रवाहित आजिकी महानंद रे प्रवाहित आजिकी महानंद रे परम पितांको वार्ता विष दियो परम पितांको वार्ता विष दियो अभय पयर परम आश्रय अभय पयर परम आश्रय परम पितांको वार्ता विष दियो परम पितांको वार्ता विष दियो अभय पयर परम आश्रय अभय पयर परम आश्रय तनु मन प्राण करो तनु मन प्राण करो तनु मन प्राण करो तनु मन प्राण करो समर्पण रे भक्त प्राण जागो जागो रे प्रवाहित आजिकी महानंद रे प्रवाहित आजिकी महानंद रे तनु मन प्राण करो 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 हे तनु मन प्राण करो तनु मन प्राण करो हे तनु मन प्राण करो तनु मन प्राण करो हे तनु मन प्राण करो तनु मन प्राण करो समर्पण रे भक्त प्राण जागो जागो रे प्रवाहित आजिकी महानंद रे प्रवाहित आजिकी महानंद रे उछड़ा त्रिभुवन 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 महानाम रे भक्त प्राण जागो जागो रे प्रवाहित आजिकी महानंद रे प्रवाहित आजिकी महानंद रे प्रवाहित आजिकी महानंद रे। जय गुरु। हाँ, लक्ष्मी माँ, आपका कीर्तन बहुत एनर्जेटिक था, बहुत अच्छा। अभी हम आगे बढ़ते हुए तुलजापुर से सुपाली, सुपाली है ना, सुन रहे हो ना हमारा बात? हाँ, सुपाली लाइन पे हो ना? हाँ माँ। हाँ, तुम तुम्हारा जो अभंग है वो प्रस्तुत करो।
ओके। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम करीब करीब 100 माह इधर मातृ सम्मेलन में हम मिलित हुए हैं ठाकुर जी का उत्सव मनाने के लिए। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, इस बार मैंने सिर्फ एक दो ही पुराने माँ को इसमें जगह दिया है, बाकी सारे माँ को मैंने जो नया है उनको लेके आज मैं मातृ सम्मेलन में आगे बढ़ा है। जय गुरु। अब हम सुपाली माँ का मुंह से अभंग सुनेंगे। जय गुरु। सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। मेरी आवाज सुनाई दे रही है माँ? एकदम क्लियर। जय गुरु। आ आ आ देव माझा मी देवाचा, देव माझा मी देवाचा, देव माझा मी देवाचा, हीच माझी सत्यवाचा, हीच माझी सत्यवाचा, देव माझा मी देवाचा, देव माझा मी देवाचा, देवा पहावया गेलो, देवा पहावया गेलो, गेलो देव पहावया गेलो, देवा पहावया गेलो, गेलो देव पहावया गेलो, तेथे देवकी होऊन गेलो, तेथे देवकी होऊन गेलो, देव माझा मी देवाचा, देव माझा मी देवाचा, हीच माझी सत्यवाचा, हीच माझी सत्यवाचा, देव माझा मी देवाचा, देह देवा ते देऊळ, 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 देवा ते देऊळ, आत बाहेरी निर्माळ, आत बाहेरी निर्माळ, तुका म्हणे धन्य झालो, तुका म्हणे धन्य झालो, आज विठ्ठला भेटलो, आज विठ्ठला भेटलो, देव माझा मी देवाचा, देव माझा मी देवाचा, हीच माझी सत्यवाचा, हीच माझी सत्यवाचा, देव माझा मी देवाचा,
माझा मी देवाचा जय गुरु सुपाली, बहुत अच्छा, थैंक यू इतना माँ, जय गुरु, मधुर, जय गुरु। इतना मधुर संगीत बहुत हमारा कानों में बहुत दिन तक गूंजता रहेगा। और तुम्हारे साथ जो संगत किया है उनको भी धन्यवाद है, बहुत जय गुरु, अच्छा। थैंक यू, थैंक अभी यू, हम जय गुरु। अभी हम राजन कैले के लिए बुला रहे हैं पुणे से ज्योतिर्मयी माँ को। माँ आप सुन रहे हो? माँ आप मुझे सुन रहे हो? ज्योतिर्मयी दलाई माँ। हाँ जी माँ, जय गुरु। अच्छा, आप आपका ठाकुर जी का बारे में आपका आज जो जाजन है हमारा उत्सव में, वो आप शुरू कीजिए। जय गुरु। मन्माधुसि जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। परम दयाल परम दरदी शिशि ठाकुर, विश्व वंदनीय जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ, परम पूज्य पाद प्रधान आचार्य देव श्री श्री बरदा, आज के सत्संग जगत के प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा के श्रीपाद पंकज में मेरा शतकोटि बार भूमिष्ठ प्रणाम। आप सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु एवं खूब बधाई। आज हमारे परम दयाल की हम 133वां जन्म महोत्सव पालन कर रहे हैं। आप सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। माँ, आज मुझे कुछ बोलने के लिए सुजग मिला है। आज ये पवित्र अवसर में वो परम पिता की गुणगान करने के लिए सुजग मिला है, तो खुद को खूब ही धन्य मन करती हूँ, खूब ही धन्यवाद आप सभी को देती हूँ। आप मुझे वही परम पिता की गुणगान करने की सुजग दी। ऐसे तो मैं कोई बड़ी वक्ता नहीं हूँ या मेरा बोलने की इतना फ्लुएंसी नहीं है, फिर भी उनके सामने मेरा कुछ प्रार्थना करती हूँ, मैं आप उनके दया की बात बोलकर आप सभी को तृप्त कर सकूं। ठाकुर जी का एक बात याद आती है हमेशा जब मैं जाजन करने के लिए जाती हूँ, तो ठाकुर जी बोलते हैं, मेरी बातें तुम्हें जो अवगत हुआ है, तुम्हारी बोध में जो विकसित हुआ है, उसी को ही दूसरे को बताओ, नहीं तो बोलने की लालसा में बोलकर मनुष्य को विभ्रांत ना करो और ना ही खुद को विभ्रांत बनाओ। तो जितना ही ठाकुर जी को मैं समझाऊं, जितना ठाकुर जी के बारे में मैं खुद अपने जीवन में अवगत मेरा जीवन में हुआ है, मैं उनको लेकर मेरा जीवन को जितना संभल सकी हूँ, वो उस बारे में मैं मेरा खुद जीवन का कुछ अनुभूति और जो मिनिमम जो हमारा मेन पिलर है जजन जाजन इष्ट श्रुति और नाम ध्यान के बारे में संक्षेप में आप सबके सामने रखती हूँ। जो मेरा अनुभूति है, जो मैं करती हूँ, वही आपके सामने रखूंगी, ना कि ठाकुर जी का जैसे बोलना है, बोलने की लालसा में बहुत कुछ मैं बोल नहीं पाऊंगी। ठाकुर जी का बोलना है, प्रथमतः दूसरों को ठीक करने की जो बात नहीं सोचना चाहिए, अपने को ठीक करने की बात के बारे में ही सोचना चाहिए। खुद को ठीक करने का मतलब आत्म स्थानों का और नियंत्रण है। स्थानों का आत्म नियंत्रण है और आत्म नियंत्रण के साथ परिवेश को नियंत्रित कर चलना है। प्रथम होता है जजन और दूसरा होता है याजन, और इष्ट के साथ एक आत्मीयता का संपर्क रखना होगा। उनको अपना सक्रिय स्फूर्ति और बोधभूति में सबसे ज्यादा अपना बनाना होगा। यह बात कहने की जो तात्पर्य यही है, जो इष्ट पुरुष जो होते हैं वे सबका अपने होते हैं, वे सबके लिए वैसा है सोचते हैं, वैसे ही बोलते हैं, सबके लिए वो समान है। लेकिन उनके लिए हमारी सोचना कैसा है, हमारा बोलना कैसा है, हमारा करना कैसा है, वैसे ही यदि हमारे उसमें जब कमी हो जाती है, तब वो खमियाजा हमें ही जो हमारे पास ही वो सक्रिय स्रोत होता है, हमें ही वो मतलब हमारे जैसे ही उनको हम जिस तरह हमारे बोध में हम उनको जिस तरह प्यार करते हैं, हम जब उनको
सर्व प्रधान सोचते हैं, तब जाकर हम उनका जो आशीर्वाद है हमेशा हमें उसको प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं। और जब भी हम वो नहीं हो पाता है, हमारा जागृत नहीं हो पाता है, हम उनको प्रथम प्रधान नहीं कर सकते, तो वो खमियाजा हमें ही भोगना पड़ता है। तब हम नहीं बोल सकते मेरे ठाकुर जी मेरी बात नहीं सुनते हैं। सबके लिए वही परम पिता समान है, सबके लिए उनका जो दिव्य दृष्टि समान है, सबके लिए उनका आशीर्वाद समान है। जो इसी बोध को जगा देने के लिए, जो बोध मैं उनको प्रथम प्रधान मानूं, ये बोध जगा देने के लिए यजन याजन के साथ निष्ठा सहित इष्टवृत्ति किसे दिनचर्या शुरू करना चाहिए। अन्न जल ग्रहण करने से पहले इष्टवृत्ति का जो विधान है, उसका कारण है, इसका क्यों कारण है। हम इष्टवृत्ति अन्न जल ग्रहण करने से पहले, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में क्यों हमें इष्टवृत्ति करना चाहिए, उसका यही कारण है क्योंकि हमारे जो अपना भूख है, अपना क्षुधा है, उसका जो प्रयोजन से उनको तर्पण दान करने को बड़ा मानना है और उनको ही प्रधानता देना है। और उसी से ही जजन जाजन इष्टवृत्ति का जो आवेग और निष्ठा के साथ अपने जीवन में पालन करते करते ही आत्मनियंत्रण आत्मप्रीति से इष्टवृत्ति ही प्रबल हो उठता है। हम जैसे ही उनके प्रति वही प्रीत रखेंगे, हमारा इष्टवृत्ति का जो प्रथम जो काम है सुबह का, जो इष्टवृत्ति हम जिस तरह ही उनको अर्घ्य निवेदन करते हैं, हमारा जीवन ही, हमारा जो मानसिकता है वैसे ही होता है। और जजन जाजन उसी से ही वो और भी आवेग भरा हो सकता है, और भी वो अग्रसर हो सकता है हमारे जीवन में। तो ठाकुर जी का जो गीता में भी वही जाजन के बारे में है, बोल रहे हैं गीता में जो है जाजन करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। मतलब जो मेरा जाजन करेगा, जो मेरा गुणगान करेगा, उसी को ही मैं प्राप्त होता हूँ। यानी जो जाजन ऐसी चीज है कि एकमात्र जाजन से ही जो उनको पाया जा सकता है। अवश्य जो प्रकृत जाजन के साथ यजन और इष्टवृत्ति भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब मैं यजन नहीं करती हूँ, मैं इष्टवृत्ति ठीक से नहीं करती हूँ, तो मेरा जाजन फलप्रद नहीं हो पाता है। जैसे मैं पहले मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले बोली थी, सिर्फ बोलने की लालसा हमारे अंदर दूसरों को ही विभ्रांत कर देता है। तो इसीलिए पहले मेरा इष्टवृत्ति, मेरा याजन, और सबसे बड़ी बात होता है नाम ध्यान। मैं हर दिन ठाकुर जी का सामने सुबह प्रार्थना करती हूँ, राधा स्वामी नाम जगावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे, ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्मई। राधा स्वामी गाकर जन्म सफल कर ले। उसका मतलब क्या है, मैं हर दिन जब सुबह उठती हूँ मैं उनका ही जो यही प्रार्थना करती हूँ, उसका मतलब यही है उनका नाम जो गाए, काल का जो क्लेश है सब वो नाश होता है, वो सुख पाता है, समस्त दुख हर जाता है। और यही जो नाम जो है उसका रहस्य जो नहीं जानता है, वो पुनराय ही धराधाम में जन्म होता है। जो राधा स्वामी नाम गाकर जो हम प्रार्थना करते हैं, जन्म सफल करना है, और यही नाम है, आदि नाम है, और इसको ही हमेशा ही मन में मनन करना है। यही मेरा प्रथम होता है प्रार्थना। तो मैं ये प्रार्थना कितना समझती हूँ, यही बात प्रथम आता है। मुझे प्रार्थना जो मैं करती हूँ मुझे वही समझना है। मैं प्रार्थना नहीं समझती हूँ, वही प्रार्थना गाने की आस में मैं गाए जाती हूँ, तो उसका मतलब मैं नहीं जानती हूँ। वही ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो बहला बिना जैसे ही बसता रहता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है, वो कुछ अनुभूति नहीं उसके अंदर नहीं होता है, वो कुछ उसके अंदर
कोई स्पृहता नहीं, वो कुछ नहीं जान पाता है, उसके अंदर कोई सेंसेशन क्रिएट नहीं होता है, वैसे ही हमारा जीवन हो जाता है। मैं क्या प्रार्थना करती हूँ मुझे समझना पड़ेगा। मेरे परम दयाल के सामने मैं क्या प्रार्थना रखती हूँ मेरे जीवन को वो कैसे चलाने के लिए, तो ये मुझे पहले समझना पड़ेगा। और ठाकुर जी बोल रहे हैं जितना ही नाम ध्यान किया जाए उतना ही ठाकुर के प्रति अर्थात जीवंत सदगुरु के प्रति सत्ता का संवेग बढ़ता है, और वो ठाकुर ही है हमारा जान और प्राण है। इस प्रकार का अनुभव हमारे तमाम सत्ता को जकड़ता है। तब इसी प्रकार अग्रसर होता है वासुदेव सर्वभा भीति होता है, स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है उनके सिवाय कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब में एक ही मैं देखता हूँ वही परम पिता को। आज जो हम उनका जो आज जन्म महोत्सव पालन जीवन में यही हमारे जो मेन पिलर होता है, यही होता है हम जीवन में इसी को ही हमेशा हर दिन हर वक्त हम उसको रिफाइन करते जाएंगे, हर वक्त उसको छानते जाएंगे, उसको प्रॉपर उसको ठाकुर जी ने जैसे ही बोला है। मैंने ठाकुर जी के सामने जो ही प्रार्थना करती हूँ, मैंने मेरे ठाकुर जी के सामने मैं जो इष्टवृत्ति करती हूँ, मैं जो नाम ध्यान करती हूँ, मुझे पहले मैं समझती हूँ, मैं पहले अनुभूत करती हूँ, तब जाकर मुझे देखकर मेरा जो आस पड़ोस जो मेरा परिवार है सब धीरे धीरे संभल जाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी का जो बोलना है तुम ये ठीक ठीक समझ लो, तुम्हारे परिवार के 10 का देश का वर्तमान एवं भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। तो इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे सबको पहले ठीक करने के लिए मत जाओ, पहले मैं ठीक होंगी, उसके बाद मेरे देखा देखी सब ठीक होते जाएंगे। माँ मेरा समय है तो एक छोटा सा एक अनुभूति है वो बोलकर मेरा खत्म। नहीं तुम जयगुरु तुम और 10 मिनट बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा थैंक यू। तो मैं एक अनुभूति जो ठाकुर जी का बोलना है, अनुभूति ही ज्ञान है, अनुभूति से ही उनको और भी जाना जा सकता है। जो मैं पहले बोल रही थी वो सबके लिए सर्वव्यापी, सबके लिए उनका दृष्टि समान है, सबके लिए उनका आशीर्वाद समान है। मैं ये एक हफ्ता की पहले की बात बोल रही हूँ। मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो मायका है एकदम छोटी सी ब्लॉक हेडक्वार्टर है, छोटी सी जगह है, बट ठाकुर जी का जो आचार्य देव का आशीर्वाद से वहां पर मंदिर हो रहा है। सब जगह सब वहां पर कृषक है या छोटे मोटे कोई मतलब नौकरी करते हैं, वो जो इतना बड़ा मंदिर गढ़ने का उतना नहीं होता है। हर दिन मेरे पिताजी कोरोना के समय में भी मतलब कभी ना कोई भी मतलब उनका जब भी काम तो हो रहा है तो निकलते हैं, कभी कहीं अर्घ्य के संग्रह में, कभी कुछ परम पिता के आशीर्वाद से कुछ हो जाए तो मंदिर का काम अग्रसर हो सके। और मेरे पिताजी का यही हमेशा बोलना है, मैं यहाँ पर तो तुम तो वहाँ पुणे में रहती हो, वहां पर तो बहुत लोग हैं, वहां पर तो हो जाता है, यहाँ पर भी वही सेम होता है, यहाँ कोई नहीं होता है, यहाँ पर भी 10-20-50 रुपए का अर्घ्य कलेक्शन होता है, पर पता नहीं ठाकुर जी का मंदिर का काम हो रहा है, कभी रुका नहीं, हो रहा है। यही जो परम पिता की जो दया की बात एक मैं अनुभूति जो मेरे पिताजी मुझे शेयर कर रहे थे, मैं वो बोलना चाहूंगी, बहुत हार्ट टचिंग है। जो एक दिन मेरे पिताजी बोल रहे ऐसे ही मेरा मन किया तो एक भाई को लेकर शाम को मैं बोली एक गांव में चलते हैं। तो जाते जाते एक गांव में एक छोटा सा घर है जो मतलब जो गवर्नमेंट से जो हमारा रहता है, बीपीएल जो रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको गवर्नमेंट एक रूम देता है, मतलब डोनेट करता है। तो उसी ऐसी छोटा सा घर है, एक ही रूम का जो छत पड़ा है, प्लास्टर नहीं हुआ है। तो उस घर में मेरे पिताजी जाते हैं, तो जाते ही वो माँ इतना खुश होता है, इतना भाव विभोर हो जाती है मेरे पिताजी को और वो भाई दादा को देखकर। तो मतलब मेरे पिताजी भी मतलब उनको भी समझ नहीं आ रहा है, तो वो हमें देखकर इतना खुश तो होते हैं, बट इतना खुश हो जाते हैं। तो वो माँ बोल रही है कल रात को मैंने ठाकुर जी के पास बहुत रोई दादा जी, मेरे ससुर जी का आज श्राद्ध उत्सव है, हर बार ऐसे करती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं तो गरीब हूँ,
सत्संग नहीं दे पाता हूँ, ऐसे मंदिर जाता हूँ, कुछ ना कुछ ठाकुर जी के पास भोग निवेदन करती हूँ और कुछ करके मेरे जो ससुर जी का श्राद्ध उत्सव मनाती हूँ। और कल ठाकुर जी के पास मैं बहुत रोई जे इस कोरोना काल में आज मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना किसी को घर में बुला सक रही हूँ, ना बोला पा रही हूँ, ना कहीं जा पा रही हूँ, तो इसलिए मैं बहुत रोई। और आज देखिए ठाकुर जी का दया, ठाकुर जी ने खुद ही आपको मेरे घर में भेजे हैं। तो मतलब ये बोलने की जो मैं तो शायद ये आपके सामने ये रख रही हूँ जो आप समझ सक रहे हो। और इतना माँ मेरे पिताजी शेयर कर रहे हैं, बहुत ही गरीब माँ है, उनके लिए उन्होंने बोल रहे हैं दादा मेरा तो इतना ही कमाई नहीं है, फिर भी 1,000 रुपया मैं जब तक मंदिर खत्म नहीं होता है तब हर महीना मैं 1,000 रुपया मंदिर के लिए मैं दूंगी। शायद वो माँ के लिए 1,000 रुपया बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, खेती बाड़ी है, फिर भी वो जो दया अनुभव करते हैं, जो ठाकुर जी हमेशा हम सबके साथ, हम सबकी बातें सुनते हैं, हम सबको उनकी आशीर्वाद देते हैं, सिर्फ हमें वही होता है हाथ ऊपर करना है और दयाल को प्रार्थना करना है, हे दयाल तुम्हारे सदा मेरे जीवन में और कोई नहीं है। तभी जाकर उनका जो आशीर्वाद है हमारे ऊपर उछल उठता है, हम उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। फिर वही सर्वोपरि वही है। आशीर्वाद लेना से बड़ी बात नहीं है, हमेशा मैं कुछ ना करूं उनके लिए, मैं नाम ध्यान ना करूं, मैं इष्टवृत्ति ना करूं, मैं सुबह शाम प्रेयर ना करूं, मैं उनकी बातें ना मानूं, उनके संस्कार में संस्कारित ना हूं और उनकी आशीर्वाद भिक्षा करते रहूं, ये तो सिर्फ ठकामी हो जाती है। और वो तो देते हैं, वही है जो 50 देने से वो 5 में हमें संतुष्ट रहना पड़ता है। तो अभी ये जो कोरोना के समय में मेरे जीवन में मैं ये अनुभव किया हूँ, मैं जितना ही ज्ञान की अधिकारी थी ठाकुर जी के बारे में शायद वो बहुत ही कमी थी। और मैं सोचती थी मैं जानती हूँ ठाकुर जी को, नहीं, मेरे अंदर बहुत ज्ञान की कमी थी। जो ऑनलाइन सत्संग के जो माध्यम से मैं जब सत्संग अटेंड करती हूँ तब मैं समझती हूँ कितना अपार करुणा है सबके लिए उनका, कितना अपार करुणा से हम सबको बचाए रखे हैं आज। तो इसीलिए हमें प्रथमतः उनके सामने अपने को अब समर्पण करना है, तब जाकर उनकी दया की जो दया हम अनुभव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आज की ये जो पावन अवसर में आप सभी ने मुझे उनका गुण कीर्तन करने की सुजग दिया। आप सबसे मैं सबके सामने में आभारी रहूं, इतना ही बोलती हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा है, बहुत आप विस्तारित प्रकार से तरीका से आपने ठाकुर जी का जो जजन जजन इष्टविति वर्णन किया है वो सही में प्रैक्टिकल टिप्स है, वही होना चाहिए, वही करना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हुए मैं सतदीपा माँ को, सतदीपा माँ है लाइन पे? जय गुरु सुन रहे हैं मुझे? हाँ, जय गुरु। सतदीपा माँ आप आपका कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। हमारा ठाकुर जीवननाथ, जीवंत आइडियल जो नहीं होने से संसार में मनुष्य खो जाते थे, इसीलिए उसके बारे में ही वर्णन करते हुए सतरूपा माँ एक भजन पेश करेगी, कीर्तन पेश करेगी। जय गुरु। जय गुरु। जीवन नाथ जीवंत एठी अछंती तते चाही, जीवन नाथ जीवंत एठी अछंती तते चाही, जीवन नाथ जीवंत एठी अछंती तते चाही, भाविले थारे काहारे दूरे, भाविले थारे घरे दूरे पारिब किए रही, जीवन नाथ जीवंत एठी अछंती तते चाही, जीवन नाथ जीवंत एठी अछंती तते चाही, नाचिब नयने
अधरे हस भुवन भुलासे मधुर रूप नाची बनयने अधरे हस भुवन भुलासे मधुर रूप नाची बनयने अधरे हस भुवन भुलासे मधुर रूप नाची बनयने अधरे हस भुवन भुलासे मधुर रूप सुबीब काने आरे सुबीब काने आरे सुबीब काने आरे सुबीब काने आरे कांगाळ मुतो पाई सुबीब काने आरे सुबीब काने आरे कांगाळ मुतो पाई जीवन नाथ जीवंत एठी अजंती तोते चाही जीवन नाथ जीवंत एठी अशांति तोते चाही करुणा भरा नयन नीरे सागर होई श्रावण झरे करुणा भरा नयन नीरे सागर होई श्रावण झरे करुणा भरा नयन नीरे सागर होई श्रावण झरे हृदय बंधा वेदना बाधा हृदय बंधा वेदना बाधा हृदय बंधा वेदना बाधा करू सगला दोई हृदय बंधा वेदना बाधा हृदय बंधा वेदना बाधा करू सगला दोई जीवन नाथ जीवंत एठी अशांति तोते चाही जीवन नाथ जीवंत एठी अशांति तोते चाही मूरति बोली रे भावना जार भक्तिहीन से रिक्ता चिर मूरति बोली रे भावना जार भक्तिहीन से रिक्ता चिर मूरति बोली रे भावना जार भक्तिहीन से रिक्ता चिर शांति सुधा स्निग्धनि रे शांति सुधा स्निग्धनि रे शांति सुधा स्निग्धनि रे शांति सुधा स्निग्धनि रे तृष्णा मेंटे नाही शांति सुधा स्निग्धनि रे शांति सुधा स्निग्धनि रे शांति सुधा स्निग्धनि रे शांति सुधा स्निग्धनि रे तृष्णा मेंटे नाही जीवन नाथ जीवंत एठी अछंती तोते चाही जीवन नाथ जीवंत एठी अछंती तोते चाही जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा सतदीपा, और तुम्हारा साथ जो है तुम लोगों का कीर्तन से हमारा आज का कार्यक्रम का जो गीत और भजन का वो खत्म हुआ है। अभी मैं पंजाबी में, आप सुन रहे हो मुझे? अनम्यूट कीजिए, पंजाबी में अनम्यूट कीजिए। यू आर म्यूटेड, जस्ट यू अनम्यूट। एक देखिए बटन है, उसमें ऐसे ऐसे
रेड बटन है, उसमें ऐसे क्रॉस लगा हुआ है, उसको दबाइए, वो अनम्यूट हो जाएगा। हाँ, ऑडियो है, ऑडियो का जो सिंबल है उसमें एक ऐसे क्रॉस है, उसको, हाँ, अनम्यूट द सिंबल ऑफ ऑडियो। Video is coming, but audio is not coming. एक जो चिन्ह है उसमें देखिए क्रॉस लगा हुआ है माँ। अच्छा ना, चेष्टा को नहीं हो रहा है। पंजाबी माँ, स्क्रीन को टच करो और आपके लेफ्ट साइड में जो स्पीकर का है वो उसको टच करो। स्क्रीन को टच करो, आपका जो चेहरा दिख रहा है उधर टच करो, एंड देन, हाँ, उधर 3 बटन है, एक वीडियो का है, एक कैंसलिंग का है, और एक स्पीकर, जो स्पीकर रहेगा उस पे क्रॉस रहेगा, उधर टच करेंगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा। हेलो। हाँ हाँ हाँ, वो है। ओके माँ, आपसे तो बहुत दिनों से बहुत कुछ सुनने का था, लेकिन आप एकदम प्रोग्राम का, हमारा मातृ सम्मेलन का अंत में आए हैं, इसलिए आप संक्षिप्त में जो बताना चाहेंगे प्लीज जल्दी बताइए। जय गुरु। माय गॉड, आप लोग सब इतना जो मैंने सुना है, इट वाज सो फैब्यूलस एंड सो रिफ्रेशिंग कि मैं क्या बताऊं आपको। बहुत अच्छा लगा सबका, जितना मैंने सुना उतना मेरे को बहुत अच्छा लगा। दिस माय फोन इज a big problem in my place at present. Anyway, I'm just hoping from ठाकुर के पास मैं वही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा ही मातृ सम्मेलन अपना चलता रहे। और मातृ सम्मेलन चलने का ठाकुर का एक वेरी वेरी लवली ये प्रोग्राम है, बिकॉज माँ, व्हाट इज माँ? माँ, शी इज द हार्ट ऑफ द फैमिली। दो फादर में बी द हेड, बट विदाउट हार्ट कुछ नहीं होता है। और जैसा माँ बोलती है वैसा हर एक घर का जरूर समझेंगे और जरूर वैसा ही चलेंगे। तो आई ऑलवेज फील द बिगेस्ट रोल विच इज देयर, इट इज ऑफ माँ। तो मातृ सम्मेलन आज का सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दो गाना भी मैंने सुना, बहुत सुदीप्त, बहुत अच्छा लगा। तेलंगा की डॉटर भी बहुत अच्छा से गाना गाई। एंड माँ, सबको ऐसा भी बहुत इच्छा होता है कि सब लोग को एक बार साथ में सब लोग हम मिलेंगे बदलापुर, तभी मैं जरूर आपको आलोचना दूंगी अच्छा से। Today I was not very well also, very not mentally also very this. So, Jai Guru, I can tell you only this. जय गुरु माँ, हम आगे उम्मीद करते हैं, yes, we expect that in future you will say more. Yes, yes, I will definitely say. Yes, आप आएंगे और हमारा बीच में आके जो आपका मन का जो बातें हैं, जो हमारा मातृ सम्मेलन के माँ लोगों के लिए जरूर आप रखेंगे। अभी हम एक दो माँ को अनम्यूट करके ध्वनि, मेरा साथ ध्वनि देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओके माँ, ओके। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेम ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की
जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद आचार्यदेव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्यदेव श्री श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्यदेव श्री श्री दादा की सत्संग की सतनाम की वंदे आर्य कृत्रिम वंदे मातृवर्गन वंदे दैवतम वंदे मम शोक ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जन्म महोत्सव की सम्मेलन की जय गुरु सब माँ को समस्त को जय गुरु।